हेलो। हाय। सबको नमस्ते। दिवाली की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लाइफ में हेल्थ वेल्थ दोनों लाए, ऐसी शुभकामना करते हैं। और अपने एक नए लर्निंग वीडियो को शुरुआत करते हैं। बराबर है। लास्ट वीडियो हमने बहुत पहले बनाया था। उसके बाद कुछ जरूरत लगी नहीं। क्यों? बिकॉज वी मेक अ एजुकेशनल पर्पस वीडियो, राइट। उसमें मैंने एक बताया था आप लोगों को। आप लास्ट वाला वीडियो अगर देखे नहीं होगे तो देख लो। जब निफ्टी यहाँ था, यहाँ पर 25,700 के आसपास, राइट। लास्ट टाइम बोले तो इन द मंथ ऑफ जून। उसके बाद हमने वीडियो बनाया नहीं, राइट। क्योंकि कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैंने हमेशा आपको बोला है कि वेन एवर यू रिक्वायर आई विल मेक द वीडियो, राइट। तो हाँ, बीच में एक बनाना चाहिए था, लेकिन एट दैट टाइम आई वॉज वेरी बिजी। मेरे घर में एक प्रोग्राम था, तो मैं बना नहीं पाया। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने वो अपडेट कर दिया था। वो क्या था वो बताऊंगा मैं आपको। तो यहां पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि निफ्टी विल नॉट गो बिलो 50 SMA। ये क्रॉस ओवर हुआ था। यानी एट दैट टाइम देख लो वीडियो आप। मैंने आपको बोला था जब भी बॉटम बनेगा, और ये बॉटम हमने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पे कैसे बॉटम बनता है। अगर वो आपने वीडियो ठीक से देखा होगा तो अभी 24,600 पे भी बॉटम होगा, ये आपको पता चल जाता था। लेकिन जिन्होंने सीखा है अच्छे से, जिन्होंने कॉन्सेंट्रेट करके देखा है, उनको पता चलेगा। जिन्होंने नहीं किया वो फिर से देखो, आज आपको कुछ आइडिया आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला था? बॉटम बनेगा। बॉटम बन गया है। ये बॉटम भी हमने प्रिडिक्ट किया था। हमने कैसे प्रिडिक्ट किया था? जब निफ्टी ने ये प्रीवियस हाई ब्रेक किया था, देखो यहाँ पर। हमने यहाँ पर वीडियो बनाया था, ये देखो यूट्यूब पर, कि प्रीवियस हाई कभी भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ये हाई नहीं ब्रेक हुआ था, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और फर्स्ट टाइम ये हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ। देन आई पोस्टेड ए वीडियो, और उसमें मैंने बताया कि ये ट्रेंड लाइन अगर हम मैच करेंगे, ये ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है, एट दैट टाइम इस ट्रेंड लाइन के आसपास बॉटम बनता है। दैट वीडियो आप सब लोग देख लो। तो आप देखो ये ट्रेंड लाइन के आसपास, ये ट्रम्प ने एक टेरिफ का इशू किया, और उसके बाद ज्यादा देर टिका भी नहीं मार्केट, और ये ट्रेंड लाइन के आसपास इसने बॉटम बनाया। इसके बाद जब मार्केट ऊपर जा रहा था, राइट, व्हेन मार्केट वाज गोइंग अप एंड मार्केट फर्स्ट टाइम केम अप टू 25,700, एट दैट टाइम मैंने वीडियो बनाया था कि जब बॉटम बनता है, और ये बॉटम हमने कैसे प्रेडिक्ट किया था? रशिया यूक्रेन वॉर के फॉल के साथ कंपेयर किया था। क्यों किया था? ठीक से समझो। क्योंकि उस टाइम 18% फॉल हुआ था, इस टाइम भी 18% फॉल हुआ है, तो हमें वो फॉल के साथ कंपेयर करना पड़ता है। चीजें रिपीट होती है मार्केट में, बराबर है। अभी उसी को लोग गान और एस्ट्रो लेके आए हैं। एक्चुअली कैंडलस्टिक पैटर्न पे भी यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द थिंग्स आर रिपीटिंग। तो ये रिपीट होने वाला था, रिपीट हुआ, वैसे ही होगा। अभी तक तो वैसे ही हुआ है, आगे भी वैसे ही होगा। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, देखो रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम, कि ये जब बॉटम हुआ, ये कैसे हुआ था? वैसे ही पिछला टॉप ब्रेक करने के बाद ही बॉटम बना। तो मैंने जब बोला था आपको, तो ये ऊपर जाने के बाद कभी भी मार्केट 50 SMA के नीचे नहीं जाएगा। ये मैंने आपको एनालिसिस उस टाइम बताया था। और गया भी तो सस्टेन नहीं होगा, और यहां से बड़ा रैली आएगा, राइट। दैट वी हैव स्टडीड। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था कि मार्केट 50 SMA के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गोल्डन क्रॉस ओवर बना है, राइट। तो ये गोल्डन क्रॉस ओवर बना है, देखो उसके बाद मार्केट बहुत कंसोलिडेट किया, लेकिन ये 50 SMA के नीचे नहीं जाएगा। मैंने आपको ऐसा स्ट्रांगली बोला था। और मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि एज पर स्टडीज जब ये ब्रेकआउट हुआ, इसका मीनिंग ऐसा है कि निफ्टी विल नॉट फॉल मोर देन 8 to 10% इन नेक्स्ट 2 years, राइट। नहीं गिरेगा। लेकिन कब फॉल होगा वो समझना इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा फॉल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द अवर स्टडीज। अभी लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उसको कुछ रहेगा उनका भी स्टडी, लेकिन अपनी जो स्टडी है उसके हिसाब से मार्केट अगले 2 साल नहीं फॉल होना चाहिए इतना बड़ा, बराबर। तो आप देखेंगे कि उतना बड़ा फॉल कभी आया ही नहीं। ये फॉल आया तो ये कितने परसेंट का आया? यू कैन चेक। दिस फॉल इज ऑफ
5%। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड साल में 3 बार निफ्टी 5 to 8% गिरेगा, एक बार 10% गिरेगा, राइट। लेकिन इससे ज्यादा फॉल नेक्स्ट टू टू 2.5 ईयर में नहीं आएगा। बड़ा फॉल आएगा जो ये लो बना है। ये जो लो बना है कितने तारीख को बना है, देखो ये अप्रैल, अप्रैल 2024, अप्रैल 2026, 27, अप्रैल एंड या स्टार्ट ऑफ द 2028 या अप्रैल 2028 के पास एक बड़ा फॉल आएगा, वो भी 18 to 20%। उसके पहले बड़ा फॉल निफ्टी में नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे ये कैसे क्या, तो दिस इज हैज सम टेक्निक विच इज कॉल्ड एज अ करेक्शन, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाया हूं। अगर आपको सीखना है तो मे बी आई विल मेक वन वीडियो, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाता है। 2-2 घंटे का वीडियो यूट्यूब पर कोई देखता नहीं है, बराबर है। 2-3 घंटे का वीडियो कौन देखेगा, आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन द यूट्यूब दैट, लेकिन नहीं आएगा फॉल, राइट। तो ये सारी बातें बताने का कारण क्या है कि मार्केट में बड़ा फॉल नहीं आएगा। फिर लोग क्या बोलते हैं, सर स्टॉक्स में तो आता है। हाँ, स्टॉक में आएगा। स्टॉक में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सेक्टर के हिसाब से, राइट। तो मैं आपको अभी दिखाता हूं कुछ चीजें। तो देखो जब यहां पर मार्केट आया यहां पर, देन अगेन आई पोस्टेड अ मैसेज ऑन माय ग्रुप दैट यहां पर बॉटम बनेगा, राइट। आई विल शो यू द प्रूफ। देखो यहां पर ये डेट देखो, ये स्टूडेंट ग्रुप है मेरा। कितना सितंबर, 30 सितंबर को निफ्टी 24,660 चल रहा था। तो मैंने यहां पर क्या मेंशन किया था, निफ्टी बॉटम बनाएगा आज, राइट। आज बॉटम बनाएगा निफ्टी, दिस वाज द मैसेज एंड यू विल रिमेंबर फॉर मी लाइफ टाइम। तो यहां पर देखो, आप अगर देखोगे डेली के चार्ट पर, यू कैन इजीली चेक। ये वाला डेट कौन सा है देखो, 30 सितंबर, राइट। एंड मैसेज ऑन 30 सितंबर ओनली। तो आज का हमारा टॉपिक है ये, कैसे एनालिसिस किया कि यहां पर बॉटम बनेगा। अभी बड़ी बात नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो बना के आपको बताया था कि यहां पर कैसे बॉटम बनेगा। वही रीजन, वही यहां पर भी फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये ईएमए वगैरह निकाल देता हूँ, इनकी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात याद रखो, वीकली के 50 SMA के नीचे निफ्टी नहीं जाएगा, बराबर है, एज पर आवर स्टडीज। अभी यहां पर बॉटम कैसा बनेगा, तो आप देखो, वही स्टडी है जो मैंने आपको यहां पर बताई थी, क्या कि ये हाई नहीं ब्रेक हुआ, ये हाई नहीं ब्रेक हुआ, ये हाई नहीं ब्रेक हुआ, ये हाई फर्स्ट टाइम ब्रेक हुआ। अगर प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ तो यहां पर बॉटम बनता है इसके अराउंड, राइट। और ऊपर से मार्केट फॉल भी हुआ और यहां पर अगर अच्छा डिमांड जोन रहा तो यहां से मार्केट बॉटम बनाएगा, ये रूल याद रखो। अब देखो, यहां से मार्केट फॉल हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ क्या मार्केट ऊपर जाने के बाद, नहीं, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला हाई यहां पर ब्रेक हुआ, राइट। ब्रेक हुआ मीन्स यहां पर जो भी डिमांड जोन होगा वहां पर बॉटम बनेगा। समझ में आया कंसेप्ट, वहां पर बॉटम बनेगा। तो ये हाई जब ब्रेक हुआ ये वाला, उसके बाद निफ्टी ने ये वाला हाई, फिर से दिखाता हूं, ये वाला हाई ब्रेक हुआ, निफ्टी ने यहां पर जो भी डिमांड जोन बनाया रहेगा वहां पर बॉटम बनेगा फॉल आने के बाद, राइट। वैसा ही कंसेप्ट है। अभी देखो, अगर ये हाई ब्रेक हुआ है ना, तो निफ्टी अगर फॉल हुआ भी तो इसके आसपास जो भी क्वालिटी का डिमांड जोन रहेगा वहां से निफ्टी, ये जहां से फॉल होगा वो हाई ब्रेक करेगा, ये याद रखो बात। तो निफ्टी ने यहां पर क्या किया था, ये वाला हाई ब्रेक किया था, ये वाला हाई ब्रेक करते टाइम यहां पर डिमांड जोन बनाया था। तो वो डिमांड जोन कौन सा था देखो, वो डिमांड जोन कौन सा था, वो डिमांड जोन वीकली का डिमांड जोन था, ये वाला देखो, ये वाला डिमांड जोन था। निफ्टी ऊपर जाते टाइम ये डिमांड जोन बनाया था, ड्रॉप बेस रैली रैली, इसने क्या किया था, अचीवमेंट है इसको, इसने ये सेलिंग प्रेशर को खत्म किया था। तो ये डिमांड जोन में बाय होगा निफ्टी, राइट। फिर ये वाले डिमांड जोन में हमें क्वालिटी का, डिमांड जोन में हमें एग्जीक्यूशन चाहिए। तो हम अगर जब एग्जीक्यूशन देखेंगे डेली पे ये डिमांड जोन में, तो यू विल फाइंड, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन देखो सीखने को मिलेगा आपको। तो ये डिमांड जोन में हम जब देखते हैं
तो यहां पर डेली का अपवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन था, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कोर्सेस में सिखाया है अपवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का लो ब्रेक नहीं होगा। ये लो था, राइट, ये ब्रेक नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है, यहां पर बॉटम बनना चाहिए। अपवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्लियरली पढ़ाया हुआ है अपने स्टूडेंट्स को, जब भी अपवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट अपवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लो पे आता है, वो प्रीवियस हाई ब्रेक करता है। इसने हाई ब्रेक किया, दैट वाज द रीजन हमने यहां पर बॉटम प्रिडिक्ट किया था, राइट। उस टाइम मैंने ये भी बोला था कि निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी चलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने उस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था। दिखाऊं क्या आपको मैं? देखो, बैंक निफ्टी विल परफॉर्म बेटर देन निफ्टी, राइट। अगर आपको देखना है तो 1 मिनट दिखाता हूं सिर्फ, 1 मिनट में दिखाता हूं। गेट रेडी टू सी रुद्र रूप ऑफ बैंक निफ्टी। अब तांडव होगा प्राइवेट बैंक। देखा, यहां पर भी क्या लिखा है, बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक बूम करेंगे। चार्ट सब कुछ बोलता है, बराबर है। तो लोगों का प्रॉब्लम क्या है, सर मार्केट बढ़ रहा है, मेरा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। अरे बाबा, तुम गलत स्टॉक में बैठ गए। अगर प्राइवेट बैंक परफॉर्म करने वाला है, आपको प्राइवेट बैंक लेना पड़ेगा, तब पोर्टफोलियो परफॉर्म करेगा। आप स्मॉल कैप मिड कैप में बैठे रहोगे, हाउ इट विल परफॉर्म? वो आगे परफॉर्म करेगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं करेगा ना। लोगों का रोना क्या है कि नहीं 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 नहीं, बैंक निफ्टी नहीं, मार्केट परफॉर्म कर रहा है, मेरा पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहा। दैट इज योर प्रॉब्लम, यू हैव नॉट एनालाइज्ड वेरी वेल। वहां से अगर आप देखोगे, यहां पर भी मैंने बताया था, बीटी एसटी एसटीबीटी मैं नहीं बता रहा हूं, बराबर है। मैं बता रहा हूं बैंक निफ्टी का जो मैंने एनालिसिस बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि बाबा, मैं नॉट रिकमेंडिंग इंट्राडे बीटीएसटी वगैरह, कुछ भी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। व्हाट आई एम रिकमेंडिंग, देखो यहां पर भी मैंने बताया था क्या, रियलिटी और प्राइवेट बैंक भयंकर बुलिश। देख लो, डीएलएफ बढ़ गया नीचे से 10 15%, राइट। तो आपको सेक्टर पे दाव खेलना पड़ेगा। आप लोग ये नहीं बोल सकते कि मेरा पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहा है, दैट इज योर प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? दैट इज योर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मार्केट का नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है कि आपके। और फिर कुछ कुछ लोग उनको मिसगाइड करते हैं, देखो मार्केट तो बुलिश है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा है क्या, बराबर है। यहां पर देखो मैंने लिखा है, एवरी गुड बॉटम एंड टॉप मैं ही बताऊंगा। आज तक मैंने जितने भी बॉटम और टॉप पर प्रिडिक्ट किए, उसमें से 95% टाइम मैं करेक्ट निकला हूं। और मैं कुछ भी नहीं देखता हूं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दो। आई डोंट नो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें कुछ तथ्य नहीं है, लेकिन मैं ना गान थ्योरी देखता हूँ ना एस्ट्रो देखता हूँ, मैं सिर्फ कैंडल स्टिक को देखता हूँ। जैसा मैंने ये बॉटम प्रिडिक्ट करते टाइम मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया था कि रशिया यूक्रेन वॉर में जो हुआ था वो अभी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 18% का फॉल है, ये भी 18% का फॉल है, सेम होगा, राइट। फिर अब नेक्स्ट क्या होगा, बैंक निफ्टी ने परफॉर्म कर लिया, बैंक निफ्टी ने परफॉर्म कर लिया, निफ्टी बैंक निफ्टी ने ये किया, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। निफ्टी ने अभी किया नहीं, निफ्टी करेगा क्या, ये सवाल है। अब एक बात याद रखो, बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे ठीक से, इफ यू चेक, बाद में आप बोलोगे कि यार वो तो रिजल्ट आ गए एचडीएफसी बैंक के, इसके उसके, तो उसके वजह से आप बोल रहे हो। नहीं नहीं, मैंने कल ही बता दिया था कि बाबा, बैंक निफ्टी कहाँ तक जाएगा, जो हमने सीखा है, राइट, जो कुछ हमने ब्रेकआउट थ्योरी में सीखा हुआ है, उसके हिसाब से हमने सीखा है कि अगर ब्रेकआउट का टारगेट आने के बाद रेड कैंडल नहीं बनती, राइट, तो कंटिन्यूएशन में टारगेट आएगा। अभी ये टारगेट आना चाहिए बैंक निफ्टी का, ये ब्रेकआउट वालों को मालूम है, ये वाला टारगेट आना चाहिए। अगर ये वाला टारगेट आना चाहिए, तो ये टारगेट आया क्या? देखो, आ गया, आ गया टारगेट। तो यहां पर रेड कैंडल बना क्या? नहीं बना। मींस क्या, बैंक निफ्टी और 1600 पॉइंट बढ़ सकता है। कहां से? 57,450 से। अगर वो 1600 पॉइंट पकड़ा, तो वो हो जाता 59,000, जा सकता है। फिर फिर वहां से बैंक निफ्टी को ये रिटेस्ट करने को आना ही पड़ेगा, मेरी बात याद रखो। बैंक निफ्टी पहले तो 59,000 जाना चाहिए, बराबर है, जाएगा। लेकिन लेकिन मेरी बात याद रखो, वहां से बैंक निफ्टी को 55,829, यानी कि 56,000 आना ही पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द ब्रेकआउट थ्योरी।
आना ही पड़ेगा उसको, बराबर है। जो स्टूडेंट्स है उनको पता है क्यों आना पड़ेगा। लेकिन 59,000 क्यों जाएगा? क्योंकि यहां पर ब्रेकआउट का टारगेट देने के बाद इट हैज नॉट मेड एनी रेड कैंडल, तो ये जाएगा। ये पहली बात याद रखो, अगर बैंक निफ्टी 59,000 जाएगा तो निफ्टी कितना जाएगा? नाउ वी हैव टू चेक द निफ्टी। उसके लिए हमें फिर से रशिया यूक्रेन वॉर के पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्यों जाना पड़ेगा? बिकॉज हम कंपेयर कर रहे 18% का फॉल, राइट। तो देखो, रशिया यूक्रेन का फॉल शुरू होने के पहले ये हाई था, ये वाला हाई था। यहां से मार्केट फॉल हुआ, फिर कोई भी टॉप ब्रेक नहीं हो रहा था, ये वाला टॉप यहां पर ब्रेक हुआ हुआ। तो इसके ट्रेंड लाइन के आसपास, सॉरी ये सीधा नहीं आएगा, इसके ट्रेंड लाइन के पास बॉटम बनना चाहिए। मार्केट ने बॉटम बनाया, मार्केट ऊपर गया, बराबर। मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद मार्केट 10% का फॉल दिया। कितने परसेंट का फॉल दिया? 10% का। अब ये हो सकता है क्या इस टाइम भी? मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। व्हाई? बिकॉज बैंक निफ्टी जाएगा 59,000। इसका मतलब इस टाइम निफ्टी भी ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा, राइट। और अगर रशिया यूक्रेन वॉर के साथ हम कंपेयर करेंगे तो तो ये 10% का फॉल था पहला ब्रेकआउट दिखाने के बाद, ये वाला, राइट। दिस वाज अ 10% फॉल। समझ में आ रहा है आपको? तो निफ्टी 10 to 11% का फॉल ब्रेकआउट करने के बाद दिखा सकता है। देगा नहीं देगा ये अभी पता नहीं है, आपको बता रहा हूं मैं। अगर हिस्ट्री रिपीट होता है तो ऐसा होगा, बराबर है। ये अगर होगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ बोल रहा हूं मैं आपको। बैंक निफ्टी 59,000 जाएगा समझो। 59,000 ऐसा पकड़ के मत बैठो, 100-200 पॉइंट इधर उधर जा भी सकता है, 500 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, 200-300 पॉइंट नीचे भी जा सकता है, लेकिन उतना जाना चाहिए, बराबर है। उस टाइम अगर निफ्टी ने ये हाई ब्रेक किया 26,277 का, तो आपको क्या देखना है मालूम है क्या? जैसा इधर बना था, बस उतना ही देखने का, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। और पोर्टफोलियो खाली करने का। मेरी बात याद रखो, पोर्टफोलियो खाली करने का। क्यों खाली करने का? ब्रेकआउट हुआ, राइट, ग्रीन कैंडल बनेगी, तब तो तभी तो बोलेंगे ना ब्रेकआउट होता है। जो भी ब्रेकआउट के बाद ग्रीन कैंडल बनेगी, उसका जो हाई है, उसका जो भी हाई है, समझो ये बनी थी, ये हाई है, इसके अंदर अगर नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो गई, फिर से सुनो, ब्रेकआउट किधर हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर का? ब्रेकआउट रशिया यूक्रेन वॉर का यहां पर हुआ था, ग्रीन कैंडल बना। ये वाला ग्रीन कैंडल बोल रहा हूं मैं, जो ब्रेकआउट के बाद बना है, उसका जो भी हाई है, वो हाई के अंदर अगर नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट दूसरा तीसरा नहीं, तुरंत दूसरा, ये कैंडल अगर उसके हाई के अंदर क्लोज हुआ, तो समझने का 10% फॉल आने वाला है निफ्टी में। उसके लिए रीजन क्या है? प्रीवियस चीजें रिपीट होती है, प्लस बैंक निफ्टी 59,000 से 56,000 आना चाहिए। 59,000 से 56,000 अगर बैंक निफ्टी आएगा, राइट, 59,000 से 56,000 अगर बैंक निफ्टी आएगा, हाउ मच फॉल इट इज, राइट, दिस इज 5% फॉल। बैंक निफ्टी कम फॉल करेगा, निफ्टी ज्यादा फॉल करेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी इज बुलिश, राइट। निफ्टी ज्यादा फॉल करेगा तो निफ्टी 8 to 10% भी फॉल हो सकता है। मींस क्या है? निफ्टी ऊपर जाने के बाद फॉल होने की पॉसिबिलिटी है, फेक ब्रेकआउट दिखाने के बाद, बराबर है। ये बात समझ में आई? जरूरी नहीं है कि ये फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, ये ऑल टाइम हाई के आसपास से भी फॉल हो सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के लिए 500 पॉइंट दूर है। बैंक निफ्टी 59,000 से कितना दूर है? ऑलमोस्ट 1,300 पॉइंट, 1,400 पॉइंट्स। तो इट इज ऑलमोस्ट 2.5%। तो निफ्टी भी अगर उतना परसेंट बढ़ गया, 55,709 प्लस 2.5%, अगर सपोज रैली आ गया, तो कितना जाना चाहिए निफ्टी? ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना चाहिए।
जो मैं बता रहा हूँ रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे जो हुआ था, वहां पे रेड कैंडल बना तो निफ्टी 10% फॉल आएगा। तो 10% फॉल कहां तक आ सकता है? 8 to 10% फॉल तक आएगा। वहां पर आपको क्या देखने का है? क्वालिटी का डिमांड जोन किधर है, उधर बॉटम बनेगा, और वहां से फिर देखो ऐसा होता है, पूरा प्लानिंग रेडी रखो आप, वहां से बड़ा रैली आता है। फिर ये देखो रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम ये जो 10% का फॉल आया ना, उसके बाद ये बड़ा वाला रैली आया, राइट? तो इसको टाइम भी लग सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है जो मैं बता रहा हूं अभी आपको, ठीक है? इसलिए दिवाली है, दशहरा है, धनतेरस है, ऐसे मोह माया में रहने का नहीं। अगर वैसा फॉल आया तो कहां तक आ सकता है? क्वालिटी के डिमांड जोन तक। क्वालिटी का डिमांड जोन कहाँ है? पहली बात, दो जगहों पे क्वालिटी का डिमांड जोन है। ये वाला आप बोलेगे यहाँ पर डिमांड जोन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर अच्छे हैं। रैली, ड्रॉप के बाद रैली, यहाँ पर ये वीकली का चार्ट दिखा रहा हूं आपको, और नीचे ये वाला जहां पर 20 EMA है। ये दो जोन में बाय होना 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 ही होना है निफ्टी को। इसके नीचे निफ्टी जाएगा नहीं। अभी लोग कुछ भी बोलेंगे तो उसको वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, दो चीजें हैं। एक तो ये डिमांड जोन ने क्या किया है, ये सेलिंग प्रेशर खत्म किया वीकली बेसिस पे। ये डिमांड जोन ने ये वीकली बेसिस पे सेलिंग प्रेशर खत्म किया। ये डिमांड जोन ब्रेक किया मतलब मार्केट बहुत सालों तक अंडर परफॉर्म करेगा, वो होने वाला नहीं है। मार्केट देखो तो आप बहुत जल्दी आपको 35,000 36,000 दिखने वाला है। क्यों? मैं वही सेम बात बता रहा हूं आपको। ये जो 10% का फॉल आया, उसके बाद मार्केट ने कितने दिनों में आपको रैली दी है? कंपेयर करो। क्यों कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ? इसके साथ मत कंपेयर करो, इसके पहले जब भी 18% निफ्टी फॉल की है उसके साथ कंपेयर करो, सेम प्राइस एक्शन होगा, राइट? ऑल टाइम प्रीवियस हाई ब्रेक करने को आपको 1.5 साल लगेगा। अभी ये हाई ब्रेक करके फॉल आएगा, फिर उसको ब्रेक करने को यहाँ पे जैसा 1.5 साल लगा था, 1.5 साल, सेम यहाँ पे 1.5 साल लगेगा। 1 साल तो ऑलमोस्ट हो गया, अभी 4-5 महीने बाकी है। उसमें क्या करेगा? पहले हाई ब्रेक करेगा, फिर 10% फॉल आएगा, फिर ब्रेक करेगा। ये जब ब्रेकआउट करेगा तो आपने देखा है ये रैली कितने परसेंट का है? 55% का। सेम रैली 55% का निफ्टी में आएगा। रिमेंबर माय वर्ड्स। लेकिन एक बात मेरी याद रखो, मार्केट में ये जो फॉल है, ये देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 वीक, 27 वीक यानी कि और 4-5 महीने, 6-7 महीने मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। उसके हिसाब से आराम से रहने का, ज्यादा धक्का बुक्की करने का नहीं। लेकिन मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा। देखो, ये दो डिमांड जोन के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। ये पहला रीजन है कि हम उसको कंपेयर कर रहे टू रशिया यूक्रेन वॉर के साथ। मैं तो बोल रहा हूँ किसी भी फॉल के साथ कंपेयर करो जो 18% तक का हुआ है, सेम प्राइस एक्शन होगा, बराबर है। और दूसरी बात, हाफ ईयरली में, सॉरी हाफ ईयरली, क्वार्टरली में निफ्टी बाय होके ऊपर गई है। निफ्टी बाय कहाँ से हुई है? यहाँ पर हमने बॉटम ढूंढे थे ना, तो क्वार्टरली का डिमांड जोन था इसलिए। तो इसको रोकने के लिए आपको क्वार्टरली का सप्लाई जोन चाहिए दोस्तों। कौन सा सप्लाई जोन चाहिए? क्वार्टरली का, ये वाला, जिसमें हम लोग अभी गए हैं। यहां से फॉल कितना आएगा? यहां से फॉल सिर्फ वीकली डिमांड जोन तक आएगा। मेरी बात याद रखो, कभी भी जब निफ्टी क्वार्टरली के डिमांड जोन से बाय हुई है, ऊपर जाने के बाद जब फॉल आया है, वो कितने कहां तक आया है वो हिस्ट्री चेक कर लो आप। इट विल नॉट गो बिलो वीकली डिमांड जोन। लेकिन वहां तक जाती है क्या? यस, जाना ही जाना है। बात को समझो आप, बराबर? ये सब डिस्कशन इनवैलिड कब होगा? इनवैलिड भी तो हो सकता है, राइट? अगर निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक करा, और जैसा यहां पर किया था रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम, वो भी बता के रखता हूं आपको। अगर निफ्टी ने जैसा रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम ये जो हाई बना था वो ब्रेक करा, और ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल ने उसके हाई के अंदर क्लोज करा, बराबर है, तो 10% का फॉल आया। अभी का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ सकता है, आएगा नहीं बोल रहा हूं मैं, आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी फॉल होने की पॉसिबिलिटी है, ब्रेकआउट रिटेस्ट करने आएगी बैंक निफ्टी। तो उतने फॉल में मार्केट गिरेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सब कुछ इनवैलिड होगा अगर
ऑल टाइम हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल बना, और वो ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल अगर क्लोज हुआ, निफ्टी नहीं गिरेगा 10%। राइट, अगर वैसा हुआ, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, पोर्टफोलियो बुक कर लेने का माँ बाप, 30 to 40 50% पोर्टफोलियो बुक करने का बराबर है। और अगर ग्रीन कैंडल बनने के बाद उसके हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुआ, फिर से बाय कर लेने का। क्या जाएगा आपका, एक आधा स्टॉक आप 300 रुपए में बुक करोगे, उसको 315 में बाय करना पड़ेगा, करो ना, कोई वादा नहीं है। राइट, लेकिन अगर रेड कैंडल बना तो निफ्टी 10% गिरने वाला है। हाँ, फिर तब फिर से बाय करो। अगर ग्रीन कैंडल बना तो फिर निफ्टी कितना फॉल होएगा, तो निफ्टी दादा इसके नीचे नहीं आएगा, 25,670 के नीचे। अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद ग्रीन कैंडल के ऊपर दूसरा ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ तो इसके नीचे निफ्टी नहीं आएगा। ठीक है, ये बात याद रखो। ये होगा हमारा नेक्स्ट कि क्या हो सकता है निफ्टी में, कहां तक रिट्रेसमेंट हो सकती है, और कहां से हो सकती है। विच सेक्टर विल परफॉर्म, प्राइवेट बैंक, रियलिटी, राइट, केमिकल सेक्टर एंड मेटल सेक्टर। वाई, क्योंकि लिए रियलिटी ने, देखो, कभी भी कोई बॉटम बनता है तो कैसे बनता है याद रखने का, जब फॉल आता है एक राइज आता है, राइज आने के बाद अगेन फॉल आता है, यहां पर डब्ल्यू बनता है और फिर ब्रेकआउट होता है। ये स्ट्रक्चर रियलिटी में बन चुका है, और ये मैंने ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर ग्रुप पे भी बता दिया था लोगों को, दिखाता हूं आपको वो स्ट्रक्चर, एक मिनट देखो। तो इसका ये इंडिकेशन है कि रियलिटी सेक्टर परफॉर्म करेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत निफ्टी का भी आपको साथ देखना पड़ेगा। देखो मैं जो बता रहा हूं, मैंने ये वीकली का चार्ट पोस्ट करा था, तो आप देखो क्या होता है। ये लोग डब्ल्यू पैटर्न बनाते हैं, राइट। व्हाट दिस पीपल डू, these people make a W pattern, went up, came down in this demand zone and making breakout। ये हाई था, राइट, ये ब्रेकआउट करेगा W का, ऑलमोस्ट डन, ये हाई ब्रेक करने का है, ऑलमोस्ट डन। लेकिन फिर यहाँ पर क्या है, आपको रेजिस्टेंस है, तो यहां से रियलिटी एक बार फिर से ऑर्डर लेने के लिए नीचे आके ऐसा ब्रेकआउट कर सकता है। तो इसने स्ट्रेंथ दिखाया है कि इट विल परफॉर्म। बाद में प्राइवेट बैंक ने तो दिखाया ही है, आप देख लो प्राइवेट बैंक का चार्ट। बाद में मैं बोल रहा हूँ मेटल, वाई मेटल, तो मेटल जो सेक्टर है इसने क्या किया है, इसने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है प्रीवियस हाई ब्रेक करने का, ये सेक्टर है देखो, राइट। इसने ये अटेम्प्ट किया है, हुआ नहीं अभी तक, मंथली का चार्ट है ये, हुआ नहीं, लेकिन अटेम्प्ट किया है, इसका मतलब इसमें स्ट्रेंथ है। तो ये अपने को लोग क्या बोलते हैं, ट्रैप भी कर सकते, नहीं करता है, नहीं करता। ट्रैप कौन सा सेक्टर करता है, कौन से चार्ट पैटर्न पे कौन सा सेक्टर ट्रैप कर सकता है, ऊपर जाते वक्त आप वी शेप में अगर ऊपर गए हो तो देन इट विल ट्रैप। अगर वो डब्ल्यू बना के ऊपर गया है तो इट विल नॉट ट्रैप। देखो, नीचे ऊपर नीचे ऊपर ब्रेकआउट, ये ट्रैप नहीं करेगा, यहां से मैक्सिमम यहां तक आएगा एंड देन इट विल मेक ब्रेकआउट। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान करो। मेटल एक करेगा, केमिकल सेक्टर डिमांड जोन में है, आईटी सेक्टर को बहुत टाइम लगेगा, बराबर है, ये सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्हाट इज अ टेक ऑन स्मॉल कैप एंड मिड कैप। अगर हम लोग स्मॉल कैप मिड कैप का चार्ट देखेंगे, वीडियो बड़ा हो गया है लेकिन देखो आपको फायदा होगा। तो यहां पर ये स्मॉल कैप का चार्ट है, अगर आप ये स्मॉल कैप का चार्ट देखोगे वीकली बेसिस पर, राइट, इफ यू चेक ऑन वीकली बेसिस, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। क्या, इसने गोल्डन क्रॉस ओवर बनाया हुआ है, मैंने वो पिछली वीडियो में बताया था, ये ब्रेक नहीं करेगा, क्लोजिंग बेसिस पे किया, नेक्स्ट कैंडल ने नहीं करा, राइट, अगेन ऊपर। अगर आप यहां पर देखोगे, ड्रॉप 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 ब्रेकआउट, दिस ब्रेकआउट इज रिटेस्टेड, नाउ इट विल ब्रेकआउट। समझ में आ रहा है, ये ऐसे सेक्टर बोले तो ऐसे जो चार्ट है ये ट्रैप नहीं करते, राइट, ये ब्रेकआउट करेगा, इट विल ब्रेकआउट। टाइम लग सकता है, अगर निफ्टी में फॉल आया तो निफ्टी में कैसा फॉल आएगा कैसे देखने का वो मैंने आपको बता दिया है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देखने का और ठीक से समझ लेने का। समझ में आया,
और कोई भी क्वेरी आया तो आस्क मी ऑन कमेंट्स, इन कमेंट सेक्शन। जो स्टूडेंट्स है वो तो डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे, जो नहीं है वो भी पूछो, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज, राइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपको फायदा देगा। दिस विल हेल्प यू इन बिग वे, राइट, टू मेक योर इन्वेस्टमेंट्स प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए आपको ये फायदा देगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। और इसके आगे हम we will try to make video on every weekend or after 15 days because we are making learning videos only। हम किसी को कुछ रिकमेंड नहीं कर रहे। और मेरे व्यू के ऊपर तो भाई एफएनओ करने का नहीं है। मैं खुद नहीं करता तो आप क्यों करेंगे? बराबर है। जो करते हैं वो अपने अपने हिसाब से करो, कमाओ, मजे करो। बराबर है। लेकिन अगर जा रहे हैं पैसे तो मत करो, राइट। लोगों को और खुद को उल्लू बनाने के लिए मत करो। कमा रहे हो तो बिंदास करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैप्पी दीपावली टू ऑल, राइट। गुड डे।